वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ A.G. गार्डनर के द्वारा लिखा गया प्रोज ऑन शेकिंग हैंड्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को करें, हम थोड़ा सा गार्डनर के बारे में जान ले। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, born on 2 June 1865, died on 3rd March 1946, was an English वो इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे और ऑथर थे। His essay written under the alias Alpha of the Plough was highly regarded। उनके ऐसे जो अल्फा ऑफ द प्लोग नाम के अंदर लिखे गए थे उन्हें बहुत माना जाता है, वो बहुत फेमस हैं। He was also chairman of National Anti-Sweating League, an advocacy group which campaigned for a minimum wages in industry। वो नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग के चेयरमैन भी थे, जिसने कि उस समय फैक्ट्रीज़ में मज़दूरों के मिनिमम वेज के लिए कैंपेनिंग भी की थी, मज़दूरों का समर्थन भी किया था। तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ A.G. गार्डनर्स ऑन शेकिंग हैंड्स। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ गार्डनर्स व्यू ऑन चार्ज बीइंग अगेंस्ट द कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड। कौन सा ऐसा आरोप है जो राइटर कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड्स के अगेंस्ट लगाता है, और वो राइटर की खुद की क्या राय है। तो वो कहता है कि इसे मेडिकल और हाइजीनिक टर्म्स के ऊपर हम लोग इस प्रथा को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और वाकई में जो राइटर कह रहा है उसका कोई दो राय नहीं है। आज के टाइम पे हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में इस बात को भली भांति विद प्रूफ साबित कर सकते हैं। गार्डनर ऑब्जेक्ट द वेस्टर्न कस्टम ऑफ शेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन। वो कहता है इसे हाइजीन हेल्थ के बेसिस के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। इज अ व्यू दैट इन मेडिकल टर्म इट इज़ अनहाइजीनिक कस्टम एंड कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ। वो कहता है कि मेडिकल टर्म में ये एक बहुत ही गलत प्रथा है और ये हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है। एंड इफ यू लुक अराउंड द प्रेजेंट सिनेरियो इन द वर्ल्ड आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस, इज दिस सब्जेक्शन सीम्स टू बी एब्सोल्युटली ट्रू एंड वैलिड। और अगर हम लोग आज के हालात देखें कोविड-19 के पूरी दुनिया में फैलने के बाद, तो जो राइटर कह रहा है उसका हमारे पास अब वैलिड प्रूफ भी, सबूत भी मौजूद है। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू राइटर इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। बट इसके बावजूद भी इस प्रथा से छोड़ पाना हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अब भी हम लोग चाहे इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब भी कई बार हमारा हाथ अपने आप बाहर निकल आता है जब भी हम किसी से मिलते हैं। डज ए हैंड शेक गिव्स इंडिकेशन ऑफ अ पर्सनस हेल्थ। क्या एक शख्स का हाथ मिलाने का तरीका उसके मानसिक और शारीरिक हेल्थ के बारे में हमें एक इंडिकेशन दे देता है? हाँ, बिल्कुल दे देता है। हम लोग एक पर्सन के हाथ मिलाने के तरीके से पता लग जाता है कि उस पर्सन की हमारे तरफ कैसी भावना है, कैसी फीलिंग है, उस पर्सन की किस तरीके की हेल्थ है। यस, अ पर्सनस वे ऑफ शेकिंग हैंड गिव्स इंडिकेशन ऑफ नॉट ओनली हिज फिजिकल बट हिज मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ना केवल उसकी शारीरिक बल्कि उसकी मानसिक हेल्थ के बारे में भी हमें इंडिकेशन दे देती है। इन अदर वर्ड, इट गिव्स अस एन इंडिकेशन अबाउट सम वंस पर्सनैलिटी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हम लोगों को दूसरे पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में एक अंदाज़ा दे देती है। मोर ओवर, इट आल्सो गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग एंड इमोशन दैट पर्सन माइट हैव टुवर्ड अस। ये हमें ये एक अंदाज़ा ये भी दे देती है कि सामने वाला हमारे प्रति कैसी भावनाएं रखता होगा, क्योंकि हाथ मिलाने के तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसे ट्राई करके देख लीजिएगा कि जो आपका अच्छा दोस्त होगा वो आपका हाथ बड़े प्यार से अच्छे तरीके से मिलाएगा। जो फॉर्मेलिटी के लिए हाथ मिला रहा होगा वो दो उंगलियां या थोड़ा सा हाथ मिला के हाथ पीछे कर लेगा। तो इस तरीके से हैंड शेक करने के तरीके से हम लोग सामने वाले की हमारे तरफ कैसी भावनाएं हैं, कैसे इमोशंस हैं, उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रीटिंग दैट गो विद द हैंडशेक। हाथ मिलाने के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसमिट होती हैं? वो होती हैं हमारी एक दूसरे के प्रति भावनाएं, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के साथ हमारा लगाव। ये सारी की सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हाथ मिलाने के साथ एक दूसरे के प्रति हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। द क्वालिटीज़ दैट गो विद हैंडशेक आर म्यूचुअल बॉन्ड ऑफ इमोशन। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखना, अटैचमेंट, एक दूसरे से हमारा लगाव, एंड फीलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, कैसी हमारी एक दूसरे के प्रति भावनाएं या फीलिंग्स या इमोशंस हैं। मोर ओवर, इट इज़ हेल्दियर मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर म्यूचुअल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम लोगों को एक बेहतर तरीका लगता है जिससे कि हम लोग अपने रिश्ते के बारे में एक दूसरे के हाथ मिलाने के तरीके से बेहतर तरीके से जान सकें। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हम लोगों के एक दूसरे की भावनाओं को जानने का एक चांस देता है। Coming on to our next question,
Why the Western custom of shaking hand is bucolic in comparison with other custom? The custom of shaking, क्यों ये टर्म bucolic है, क्यों ये टर्म थोड़ी सी अपनेपन वाली है? क्योंकि इस जो हैंड शेकिंग का रिचुअल है, इससे हम लोग किसी पर्सन के हाथ को फील करके उसके एहसासों को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। बट दूसरी ऐसी कस्टम में हमारे पास कोई चांस नहीं आता कि हम लोग सत श्री अकाल या नमस्कार करने के तरीके से उसकी भावनाओं के बारे में जान सके। द कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड्स इज बुकॉलिक इन कंपैरिजन टू सम अदर कस्टम्स बिकॉज इट अलाउस अस टू हैव ए फील ऑफ पर्सन्स विद हुम वी आर शेकिंग हैंड। क्योंकि ये हमें एक मौका देता है कि जिस भी शख्स से हम लोग हाथ मिला रहे हैं, उस कस्टम के, उस पर्सन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। दस वी हैव सच एनालाइजिंग द एक्सटेंट ऑफ फीलिंग एंड इमोशन दैट पर्सन हैव टुवर्ड अस। तो हम लोग उसके हैंड शेक करने के तरीके से ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्स हमारे प्रति कैसी भावनाएं, कैसी फीलिंग, कैसी इमोशन रखता है। वेयर एज इन अदर कस्टम देयर इज़ अ वेरी रियल चांस ऑफ सच एनालिसिस। पर बाकी ऐसी कस्टम, किसी और कस्टम में ऐसा करने का हमारे पास बहुत कम चांस होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।